सबसे पहले तो ये चीज़ कि हम HDFC के लिए काम कर रहे हैं, तो वर्ल्ड नंबर 1 बैंक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। सारी चीज़ें मतलब एक तो अपन UJS के साथ है हमारा है, तो मतलब ये बहुत पुराना टाई अप है हमारा। पहले तो आपको जैसे आपने VLE का आपका प्रोमो कोड यहाँ सर के पास से जनरेट हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका एक इंडिविजुअल बिजनेस कॉरपोरेट अकाउंट खुलता है, करंट अकाउंट, जो नील IP अकाउंट होता है। उस अकाउंट का सेगमेंट ऐसे डिजाइन किया गया है, वो आपके लिए जीरो बैलेंस मेंटेन्ड अकाउंट है। अगर किसी भी बैंक के किसी भी सेगमेंट में जाओगे, अनलेस HDFC के भी किसी सेगमेंट में अगर आप जाओगे, वो 10,000 रुपये से कम का मेंटेन का बैलेंस अकाउंट नहीं होता है। मीन्स एक तो वो आपको जीरो बैलेंस में अकाउंट मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसका पार्ट, बैंक का पार्ट वहीं से बन गए जहाँ से आपको वो जीरो बैलेंस का अकाउंट आपको मिल गया। देन आप वो अकाउंट क्यों खुलवाओ, VLE क्यों बनो, CSC क्यों बनो, आप BC क्यों बनो, मतलब आपको भी तो कोई प्रॉफिट होना चाहिए। मीन्स मैं HDFC के लिए काम कर रहा हूँ या आप फिर HDFC के लिए काम करना स्टार्ट करोगे तो आपका टाइम भी हैम्पर होगा, तो मतलब कुछ आपको अर्न होगा तो आप करोगे। तो ऐसी जन सेवा तो हमेशा नहीं कर सकते। गोकुल जी की तरह, गोकुल जी तो बिना मतलब भी जन सेवा कर लेते हैं कभी कभी, मतलब बिना कोस्ट के भी कर लेते हैं, पर हम तो नहीं कर सकते। मतलब ये हमें ज़रूरत होती है, नीड होती है, फैमिली है, तो मतलब अपन अब अपना टाइम दे रहे हैं तो मीन्स अपन को कुछ अर्न होना चाहिए। मतलब सिंपल सा फंडा ये होता है। अब तुमने एक अपना VLE कोड ले लिया, VLE कोड आपको यहीं से UJS से मिल जाएगा। आपने उसके बाद एक बिजनेस अकाउंट खुलवा लिया, आपको कोई IP नहीं दी, आपको कोई अमाउंट नहीं देना, आपका अकाउंट खुल गया। प्रायोरिटी सर्विसेज VLE अकाउंट मैं ही देखता हूँ, डिप्टी मैनेजर वानसू ब्रांच में हूँ, तो मैं हमेशा, शायद जितने लोग मेरे से अब तक जुड़े हुए हैं वो जानते हैं मेरे को भी, मेरे नेचर को भी, तो मतलब सर्विस के मामले में आपको हमेशा प्रायोरिटी रहेगी, सर्विस का कोई इशू ही नहीं आता आपको, है ना। देन आपके पास एक सिस्टम आपको मिल गया कि आपके पास इतने राइट्स मिल गए कि आप एक पूरा बैंक तक चला सकते हो। अब वहाँ से आपने अकाउंट ओपन करना, फर्स्ट तो आप जैसे कोई भी गांव से या कहीं से भी आपने अपना VLE सेंटर स्टार्ट किया, BC स्टार्ट किया, तो वहाँ से आपने अपना एक अकाउंट ओपन किया। एक अकाउंट से, एक सिंगल सेविंग अकाउंट से तुम 232 रुपये पर अकाउंट अर्न कर सकते हो। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट है 232 रुपये एक सिंगल अकाउंट से। और अपन ने कुछ, आपने मेरे से अकाउंट खुलवाया, गोकुल जी ने कहा मैं एक VLE हूँ, गोकुल जी का मैंने अकाउंट खोला, इनका पैसा आया, इनका पैसा अकाउंट में चला गया, इनका पैसा इनकी जेब में ही था, पहले जेब में था, इन्होंने पॉकेट चेंज की ना, इस पॉकेट से निकाला, इस पॉकेट में डाल दिया। और बल्कि ये सेफ पॉकेट है, ये पूरी सील्ड है और 2 गार्ड भी इसके पॉकेट के बाहर खड़े हुए हैं। मीन्स पैसा कैश में निकाला और बैंक में जमा करा दिया, मतलब इनका पैसा इनके ही पास है। उसके बाद इनको उस पैसे का इंटरेस्ट बैंक देगा, मतलब सारी सुविधाएं अपन ने इनके लिए की हैं। और देन कस्टमर से हमको इनकम भी जनरेट होगी। अकाउंट ओपन किया, अकाउंट ओपन होने के साथ ही अपनी इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो गई, उसकी फंडिंग अपन को करवानी है। अगर मिनिमम 2500 रुपये का है तो 2500 रुपये, जैसा कस्टमर है वैसी प्रोफाइल दिख जाती है कि मेरे को दिख रहा है कि कस्टमर की भाई 2500 रुपये मेंटेन कर पाएगा, उसका वैसा अकाउंट खोलेंगे। कोई कस्टमर कहता है कि यार मेरे बड़े मल्टीपल ट्रांजेक्शन होंगे या बड़े ट्रांजेक्शन होंगे, तो 5000 का अकाउंट खोल देते हैं। मतलब उसको जितना AMB जितना है उसका AMB अपन ने मेंटेन कराया, फिर उसका अपन को पैसा मिलेगा। अकाउंट ओपन का पैसा मिला अपन को, फिर आप उसकी AMB अपन ने मेंटेन करा दी, 2500 है, 5000 है, फिर उसका अपन को पैसा मिलेगा। देन अगर वो अपन उसी अकाउंट से किसी की RD क्रिएट करते हैं, एक सेविंग अकाउंट में 3.25% इंटरेस्ट मिलता है, RD की तो इंटरेस्ट तो उसी को मिलना है, कस्टमर को मिलना है, इंटरेस्ट मिलता है 5% का, इंटरेस्ट भी बढ़ गया उसका सेविंग से। आपको ये तो सिर्फ अकाउंट का एक प्रोसीजर है। उसके बाद आपको टोटल राइट्स, किसी भी तरह के लोन के सारे राइट्स तुम्हारे पास होते हैं। वो पर्सनल लोन भी हो सकता है, एग्री लोन भी हो सकता है। एग्री लोन बोले हो तो KCC होता है, KCC का राइट्स तुम्हारे पास होता है। 2 व्हीलर लोन, बाइक्स का लोन का राइट्स तुम्हारे पास होता है।
पूरा पोर्टल होता है, उस पर तुम जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी के लिए जिसकी जैसी नीड है। मतलब अगर वो उसकी नीड पर्सनल लोन की है तो पर्सनल लोन किसको मिलेगा? जो सैलरीड पर्सन होगा। वो सैलरीड पर्सन है तो उस पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसका फिर आपको इंसेंटिव मिलेगा। गोल्ड लोन कर सकते हो, गोल्ड लोन इन्होंने राधा ने तो गोल्ड लोन किया भी है पहले भी, और 2 व्हीलर लोन कर सकते हो। तो मतलब सारे लोन आप कर सकते हो, कस्टमर फेवरेबल है, आप कुछ मिस सेल नहीं कर रहे, मीन्स आप बैंक का पार्ट हो। बैंक का पार्ट हो तो ये तो समझ, ये तो भाई एक बैंकर पे बहुत बड़ा ट्रस्ट होता है, आम आदमी का तो होता ही।